हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिव गुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैप्टन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा डे 12 है जिसमें हम ट्रांसलेशन को किस तरह से लेंथी बनाया जाता है ये हम सीखेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँगा कि ट्रांसलेशन की स्ट्रक्चर के बारे में और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और कहाँ पर क्या फ्रेजेस का प्रयोग होता है, सभी चीज़ों को हम पूरी डिटेल से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहले पढ़ लेते हैं। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि आदमी हमेशा गरीब नहीं रहता। समय के साथ साथ मनुष्य के जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उस परेशानी से निकलना एक चुनौती है। अगर आदमी ने हर समस्या का सामना कर लिया तो उसका जीवन सार्थक हो गया। यही मानव के लिए सुखद क्षण है। यहाँ के लिए लगा दीजिए, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। ये चाहिए के लिए हम लोग मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं शुड का, यानी कोई चीज़ का एक तरीके से सलाह, एडवाइस के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। ये एक मॉडल का रूप है, जैसे कैन, कुड, माइट, माइट हैव, वुड हैव। ये सभी तरीके के जो हमारे जो मॉडल्स पर यूज टू, डेयर टू, ये सभी चीज़ें जो है हमारी मॉडल्स पर कहलाती हैं, जो हमारे केवल मूड को दर्शाती हैं। चाहिए जो हमारा शुड होता है ये हमारा ये बताता है, कोई सलाह है, एडवाइस के लिए इंडिकेट करता है, तो इसके लिए शुड का प्रयोग करते हैं। शुड पर रिलेटेड वीडियो में बनाऊंगा कि कितने मॉडल बस होते हैं, उनके पूरे यूजेस और ट्रांसलेशन सहित। बस आप पूरा वीडियो को वॉच करें और वीडियो लाइक कर लें। अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो उस समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे भी मेरा वीडियो जस्ट 48 घंटे में मेरा वीडियो आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। पहले कर लेते हैं इंसान को लिए मान लेते हैं ह्यूमन। द ह्यूमन शुड मानव को चाहिए। इसमें पहले एक चीज कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा ऑलवेज लगा दें इसमें, क्योंकि ये ऑलवेज पहले आता है। द ह्यूमन हमेशा, मानव को हमेशा क्या रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। कीप रखना, याद, रिमेंबर। कीप, रिमेंबर, ठीक। द ह्यूमन ऑलवेज शुड कीप रिमेंबर, मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा दैट कनेक्टिव है, जो एक कंजंक्शन में काम करता है। और ये जब ये ऐसे लगता है तो ये हमारा मीनिंग देता है ती का, ठीक। आदमी हमेशा गरीब नहीं रहता है। आदमी हमेशा गरीब नहीं रहता है, तो ये बीच में ता है, ती है क्रिया के अंत में, तो नहीं रहता है, तो ये हमारी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ गया। और निगेटिव है तो इसमें हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। चूंकि ही, सी, इट थर्ड पर्सन के साथ हम लोग डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और आई, यू के साथ हम लोग क्या करते हैं, डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि आदमी के लिए कोई एक आदमी तो है नहीं, क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए भी हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है। द मैन ऑलवेज डू नॉट, पुअर मतलब गरीब। द मैन ऑलवेज डू नॉट पुअर, यानी आदमी हमेशा गरीब नहीं रहता है। समय के साथ साथ मनुष्य के जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं। ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें पहले समय के साथ साथ चाहे आप पहले कर लीजिए चाहे बाद में कर लीजिए, बात एक ही है। पहले सीधे सीधे कर लेते हैं। मनुष्य के जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं,
तो पहले हमारा सब्जेक्ट ये बन रहा है मेनी डिफिकल्टीज, कई कठिनाइयाँ आती हैं। हमें ध्यान रखना होता है ट्रांसलेशन में कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर बन रहा है, यानी समय के साथ साथ मनुष्य के जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं। तो क्या 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 आती हैं? कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद फिर हम ढूंढते हैं कि हमारी वर्ब क्या लगेगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है, हेल्पिंग वर्ब तो मतलब मेन वर्ब हमारी क्या लगेगी? हमारी क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम वर्ब लगाएंगे और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो मेनी डिफिकल्टीज कम। मेनी डिफिकल्टीज कम, कई कठिनाइयाँ आती हैं किसके जीवन में? मनुष्य के जीवन में। हम लोग ट्रांसलेशन में फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा जैसे ये आ गई कई हमारी जो है कठिनाइयाँ आती हैं, तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है, आने की। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो इसमें लगना है नहीं। ठीक है, यस यस, ये वर्ब के साथ यस यस लगता, लेकिन चूंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ जो है यस या यस नहीं लगता। अगर सिंगुलर होता तो इसमें यस यस या यस लगता। ये ट्रांसलेशन में आप देखेंगे पिछले वीडियो में, तो आप और बेहतर से समझ में आएगा। तो मेनी डिफिकल्टीज कम, कई समस्याएं, कई कठिनाइयाँ आती हैं मनुष्य के जीवन में। इसके बाद हमको उल्टा उल्टा चलना होता है। ठीक है, तो मेनी डिफिकल्टीज इन ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं समय के साथ साथ, विथ टाइम। ठीक है, ओके। लेकिन उस परेशानी से निकलना इंसान के लिए एक चुनौती है। तो लेकिन के लिए आप बट लगा दीजिए। बट ट्रेवल आउट ऑफ ट्रेवल, बट ट्रेवल आउट ऑफ ट्रेवल निकलने आती है, इज ए चैलेंज। बट आउट ऑफ ट्रबल इज ए चैलेंज। समस्या से बाहर निकलना एक चुनौती है, समस्या है। ठीक, अगर आदमी ने हर समस्या का सामना कर लिया, इसके लिए इफ लगाएंगे। इफ मैन फेस्ड, चूंकि ये हमारा पास्ट का सिंपल है, तो इस वजह से वर्ब के साथ वर्ब हमारी फेस आ गई। इफ मैन फेस्ड, सामना कर लिया, एवरी प्रॉब्लम ऑफ एवरी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स कर दीजिए, क्योंकि समस्याएं एक तो होती नहीं, कई आती रहती हैं। ठीक है, तो उसका जीवन सार्थक हो गया। हिज लाइफ बिकेम हो गया, ये भी पास्ट का सिंपल है। हिज लाइफ बिकेम क्या हो गया? सक्सेस हो गया, यानी सफल हो गया। हिज लाइफ
बीकेम लगाएंगे, बीकम नहीं लगाएंगे, बीकेम सक्सेस। सक्सेस, हिज लाइफ बिकेम सक्सेस। यही मानव के लिए सुखद क्षण है। दिस इज ए दिस इज ए क्या है? सुखद क्षण। सुखद के लिए हम लोग क्या कहते हैं? प्लीजेंट। प्लीजेंट, प्लीजेंट फॉर ह्यूमन मोमेंट्स, फॉर ह्यूमन देखिए अपना ट्रांसलेशन हो गया। द ह्यूमन ऑलवेज शुड कीप रिमेंबर दैट, दैट हमारा कनेक्टिव लग गया। द मैन ऑलवेज डू नॉट पुअर, many difficulties come in human life with time, but out of trouble is a challenge. If man faced of every problem, his life became success. This is a pleasant for human life. ठीक है, अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। The human always should keep remember, मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए that कि the man always do not poor, कि मनुष्य हमेशा गरीब नहीं रहता है। ठीक, मेनी डिफिकल्टीज कम इन ह्यूमन लाइफ विथ टाइम, कई समस्याएं मनुष्य के जीवन में आती रहती हैं बट आउट ऑफ ट्रबल इज ए चैलेंज, मगर समस्याओं से बाहर निकलना एक चुनौती है। इफ मैन फेस्ड ऑफ एवरी प्रॉब्लम, यदि मनुष्य ने हर समस्या का सामना कर लिया तो हिज लाइफ बिकम सक्सेस, उसका जीवन सफल हो गया। दिस इज ए प्लीजेंट फॉर ह्यूमन मोमेंट, यही मनुष्य के लिए सुखद क्षण है। तो उम्मीद है आपको यह ट्रांसलेशन क्लियर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।